गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभ्युदय एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशुतोष आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती के थर्ड काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब के बारे में चर्चा करने के लिए। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको काउंसलिंग में, आपको पता है 28-29 को आपको जो है काउंसलिंग होनी है। 26 तारीख को लिस्ट आ जाएगी। जो भी लोग सेलेक्ट हो जाएंगे वो लोग अपना डॉक्यूमेंट इसी हिसाब से प्रिपेयर करके रखेंगे, 1 बाय 1 सेट करके। और उसके बाद आपको जो है बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो बाद में आपको दौड़ना धूपना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप जो है प्रिपेयर करके पहले से रखिए। जो लोग आसपास के हैं वो लोग तो रख ही सकते हैं, जिनका थोड़ा कट ऑफ मतलब कट ऑफ से जितना अनुमानित कट ऑफ बताया गया है उससे थोड़ा दूर हैं, वो लोग जो है बाद में जब उनका नाम अगर आ जाता है तब वो लोग प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि पहले करने का कोई मतलब है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। 69,000 शिक्षक भर्ती के थर्ड लिस्ट काउंसलिंग हेतु आवश्यक डॉक्यूमेंट सबके 8-8 सेट आपको लेके जाना है। इसलिए 8 सेट करा के रख लेना है आपको। इसलिए रख लेना है क्योंकि आपको हर जगह डॉक्यूमेंट से ही बात करना है, आपको किसी और चीज़ से बात नहीं करना है। जब भी किसी अधिकारी के पास जाएंगे आप, बीआरसी हुआ या आपको कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग को क्या, अभी तो जैसे 2 सेट चाहिए आपको काउंसलिंग के लिए, उसके बाद बीआरसी पे चाहिए 2 सेट, इस तरह से आपको लगते रहेंगे। तो आप मिनिमम 5-6 सेट तो आपको देना ही पड़ेगा। इस तरह से 8 सेट करवा के रखे रहेंगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो जमा ही हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आपके पास पहले से फ़ोटो स्टेट रहेगा तो आप लोग उसका यूज करते रहेंगे जहाँ भी उसको ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग रख लीजिए 8-8 सेट करवा के। उसके बाद क्या क्या चाहिए ये सब देख लेते हैं हम लोग। 69,000 लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र, जो शिक्षक भर्ती हुआ था उसका प्रवेश पत्र, आवेदन पत्र चाहिए आपका, बैंक का ड्राफ्ट, जैसे कि जनरल ओबीसी है तो आपको 500 रुपये का, एससी हैं तो 200 रुपये का, और पीएच हैं तो कोई भी निःशुल्क है, आपका कुछ भी नहीं लगना है। और नाम किसके, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, इन्हीं के नाम से आपका ड्राफ्ट बनना है। अभी ड्राफ्ट का हम लोग एक डेमो भी देख लेंगे, तो आप लोग उसके लिए ना परेशान हो किस तरह से ड्राफ्ट बनाया गया है। फोर्थ है आपका हाई स्कूल अंक पत्र व प्रमाण पत्र, इसका जो है फोटोकॉपी करवा लीजिए आप। उसके बाद इंटरमीडिएट अंक पत्र व प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी करवा लीजिए 8-8 सेट। उसके बाद स्नातक के समस्त वर्षों सेमेस्टर के अंक पत्र, तो आपको स्नातक वाला भी करवा लेना है, समस्त वर्षों के जितने। नेक्स्ट है आपका बीएड बीटीसी के अंक पत्र व प्रमाण पत्र का जो है करवा लेना है आपको 8-8 सेट। नेक्स्ट है आपके सीटेट और टेट के प्रमाण पत्र का जो है 8 सेट करवा लेना है। निवास प्रमाण पत्र, जाति जो है, उसके बाद विशेष आरक्षण हो जैसे आपका स्वतंत्र सेनानी वगैरह, पीएच वगैरह जो भी हो। 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जाना है आपको। पहचान पत्र में जो आपने फॉर्म में डाल रखा है उसके अतिरिक्त, जैसे आपने पैन कार्ड डाल रखा है, आधार कार्ड नहीं था तो आधार कार्ड भी ले जाएंगे और पैन कार्ड भी ले जाएंगे साथ में, या जो डीएल डाले हैं तो डीएल ले जाएंगे, जो भी आपने डाला, पासपोर्ट डाले हैं पासपोर्ट ले जाएंगे। चरित्र प्रमाण पत्र आपके 2 बनवाने हैं, एक किसी गजट ऑफिसर से बनवा लीजिएगा, एक किसी स्कूल से बनवा लीजिएगा जहाँ से आप पढ़े हुए हैं वहाँ से। उसके बाद शपथ पत्र डाइट के अनुसार वो आपको जो है प्रारूप उसका मिल जाएगा। अभी तो हम दिखा भी देंगे, पर एग्जैक्ट जो प्रारूप चाहिए वो उसी टाइम पे आ जाएगा आपका। और उसके बाद बीएड एनसीटी कॉलेज लेटर, आपको जो है जहाँ से आपने बीएड किया है वहाँ से जाके एनसीटी का अप्रूवल लेना है, उनके पास रहता है, उसका फ़ोटोकॉपी लेना है आपको, उसका भी आपको 8 सेट करवा के रख लेना है। नेक्स्ट क्या है, और जो भी वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है किस किस की, बड़ी फाइल ले लेना है आपको, छोटी फाइलें ले लेनी है। 2-4 तो फाइलें छोटी वाली ले ही लेना है, बड़ी फाइल 1-2 ले लेना है ओरिजिनल के लिए। कैंची, गम, टेप, डायरी, उसके बाद अंगूठा लगाने वाला, पेंसिल, रबड़, कटर, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ब्लैक मार्कर, वाइटनर, ब्लैक पेज, A4 साइज का, प्लास्टिक थैला, लिफाफा, टिकट चाहिए आपको 100 रुपये का। तो ये सब चीज़ें आप जो है रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे ढूंढना ना पड़े आपको किसी से, अपने पास रहेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं रहेगा तो मिल तो जाएगा ही, लेकिन आपके पास रहेगा तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि जो वहाँ पे आप जब जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सॉरी, जब आपका काउंसलिंग होगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो देख लेते हैं। और जो वहाँ के अधिकारी हैं, खंड शिक्षा अधिकारी बीओ हैं, वो क्या क्या जांच करते हैं मुख्यतः वो देख लेते हैं हम लोग। तो आवेदन पत्र सबसे पहले, फिर मूल रूप से ड्राफ्ट जिसके पीछे अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम व रजिस्ट्रेशन संख्या लिखा हो। नोटरी शपथ पत्र, शपथ पत्र प्रारूप 1, 2 और 3, 4 जो भी जितने हैं उनका जो है प्रारूप
फिर आईडी प्रूफ आपका देखेंगे, पैन कार्ड वगैरह, आधार कार्ड वगैरह, जो भी आपने फॉर्म डाल रखा है, वो जो भी आपने फॉर्म डाल रखा है उसके लिए फॉर्म ने आपने डाल ही रखा होगा, पैन कार्ड वगैरह जो भी डाल रखा है। नेक्स्ट, और क्या देखना है आपको, आईडी प्रूफ वगैरह तो आप अपने पास रखिएगा ही, जितने आपके आईडी प्रूफ हैं वैलिड वो सब रखिएगा अपने पास। नेक्स्ट, आपको शिक्षा मित्र पद पर अगर नियुक्ति हुआ है तो उसका जो कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र है वो उसका छायाप्रति ले लीजिएगा। नेक्स्ट, आपको जो है ऑनलाइन आवेदन जो कि पूर्व अनापत प्रमाण पत्र ले लेना है। यदि पूर्व में किसी भी विभाग में, जिसको आप एनओसी कहते हैं इंग्लिश में, वो आपको ले लेना है। अगर कहीं पर आप पहले कार्यरत थे तो उसका एनओसी आपको चाहिए, दिखाना होगा वहाँ पे। बीएड कॉलेज के एनसीटी से मान्यता प्राप्त के आदेश की छाया प्रति लेना है। जन्मतिथि का मिलान करेंगे। अगर मान लीजिए किसी का वहाँ पे गलत भी होता है तो एफिडेविट लग जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। कुछ भी चीज़ें जो गलत हो जाती हैं आपके हाई स्कूल में, मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ हुआ या कुछ भी हुआ, नाम हुआ, पिताजी का नाम हुआ, तो वो सब आपका उसके थ्रू हो जाएगा। बाद में आपको संशोधन करवा के उनको 6 महीने के अंदर देना पड़ेगा। तो आप लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको एफिडेविट से काम चल जाएगा। सिर्फ मार्क्स की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मार्क्स का दिक्कत है, किसी ने गलत डाल दिया है तो उसके लिए फिर दिक्कत है। फिर वो अगर उसने गलती से मार्क्स ज़्यादा डाल दिए हैं तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आप कई देख रहे हैं, इतने लगभग 750 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है इसी के कारण। नेक्स्ट, आपका क्या चाहिए, ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित विवरण, अनुक्रमांक, परीक्षा वर्ष, प्राप्तांक, पूर्णांक, मिलान, शैक्षिक अंक प्रमाण पत्रों व उनके आधार पर। सहायक अध्यापक भर्ती का अंकपत्र प्रमाण पत्र, टीटी का अंकपत्र, हाई स्कूल का अंकपत्र, इंटरमीडिएट का अंकपत्र प्रमाण पत्र, स्नातक का, उसके बाद बीएड का, बीटीसी वगैरह जो भी आपने इक्विवेलेंट किया हो। जाति प्रमाण पत्र जब आवेदन किया हो उसके पहले का। निवास आवेदन के पूर्व का, अभी उसके लिए भी एक वो जारी हुआ था 2020 के पहले, ऐसा करके जारी हुआ था, तो वो आप लोग नोटिस देख लीजिएगा कि उसमें जो है 2020 में दिया हुआ है, उसमें एग्जैक्ट डेट भी दिया हुआ है कि उसके पहले का। विशेष आरक्षण जो भी हैं, जिनको पीएच वगैरह हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं या स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो उन लोग के लिए ओके, तो ये सब चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है और बचा हुआ। देखिए, ये सब तो आपके जांच वाले हो गए, सारे जांच की बात हमने कर ली। ये देखिए जो प्रारूप है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती में 100 रुपये का जो स्टाम्प नोटिस शपथ पत्र के साथ, ये है आपका जनपद देवरिया का। मैं श्रीमती जो भी हूँ आप, पुत्र किसके हैं, निवासी यहाँ के। उसके बाद या कि मैं 69,000 सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय की भर्ती में नियुक्ति हेतु आवेदन किया हूँ एवं समस्त शर्तों को भली भांति पूर्ण करता हूँ या करती हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा नियुक्ति प्राप्त करने हेतु समस्त प्रमाण पत्र अभिलेख जो भी हैं आपके, वो एक तरह से सही हैं, कुछ कूट रचित नहीं है। अगर ऐसा होता है, अगर कुछ भी गलती पाई जाती है तो फॉर्म निरस्त कर दिया जाए, इस तरह का आपको विवरण उसमें देना है। तो वो आप परेशान नहीं हो, उस तरह का जो है पूरा जारी हो जाएगा। और विवाह के लिए अगर विवाहित हैं तो आपके एक पति या पत्नी, इस तरह का वो बनवा के देना पड़ेगा आपको। उसके लिए भी किसी किसी में तो एक ही में रहता है, किसी में आपको अलग से देना पड़ता है, तो वो भी आपका प्रारूप आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज जब आपका जहाँ पे सिलेक्शन होगा। या कि मैं पुत्र पुत्री निवासी ग्राम मोहल्ला पोस्ट जनपद शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मैं अविवाहित हूँ, मेरी शादी इनसे हुई है, निवासी इतना, मोहल्ला पोस्ट ये सब से हुई है। उपरोक्त के अतिरिक्त किसी अन्य महिला पुरुष से शादी नहीं हुई जो कि जीवित हैं। तो इस तरह आपको देना है। उसके बाद नेक्स्ट है 5वां, या कि इस नियुक्ति प्रक्रिया में किसी भी बिंदु पर मेरे द्वारा जो भी शैक्षिक प्रमाण पत्र अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए हैं उसमें किसी प्रकार की त्रुटि या कूटरचित नहीं है। भविष्य में अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोग जो है निरस्त कर सकते हैं फॉर्म। तो इस तरह का पूरा बनवा के वहाँ पे देना है। एक आपका और कि जैसे ये भी देवरिया का ही है, मैं घोषणा करता हूँ, अलग से लगा था 100 रुपये का स्टाम्प, 2 स्टाम्प लगे थे। मैं घोषणा करता हूँ या करते हूँ 69,000 सहायक भर्ती में ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनाएं, मूल शैक्षिक एवं अन्य अभिलेख पूर्णतः सही हैं। मेरे द्वारा जनपद देवरिया में नियुक्ति प्राप्त करने के उपरांत अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करूंगा। तो इस तरह का एक आपका एफिडेविट और लग जाएगा वहाँ पे कि आप लोग जो है ट्रांसफ़र के लिए नहीं बोलेंगे बाद में। नेक्स्ट है आपका डीडी किस तरह रहेगा। डीडी आपका सचिव यूपी बेसिक शिक्षा
परिषद प्रयागराज, इनके नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनेगा आपका 500 रुपये जनरल का और जो है OBC जनरल का, तो आप लोग उसी हिसाब से बनवा लीजिएगा। 200 रुपये SC का है और PH के लिए कुछ भी नहीं है, या जो भी स्पेशल कैटेगरी है उनके लिए कुछ भी नहीं है, आपको पता ही है। उसके बाद ये है आपका फॉर्म, जो ये भी आपका देवरिया का ही है। सहायक अध्यापक भर्ती के मूल अभिलेखों की प्राप्त, जब आप जो है जमा कर देंगे अपना डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए प्राप्त रसीद कौन कौन से होंगे, अभ्यर्थी का नाम, उसमें क्या क्या भरना होगा, पति या पिता का नाम जो भी हो, क्रमांक, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन संख्या, उपलब्ध कराने वाले अभिलेख कौन कौन से हैं आपके, जैसे हाई स्कूल, इंटर, जो भी प्रमाण पत्र हैं, स्नातक का, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, स्नातक, जो चीज़ नहीं होगा वहाँ पे आपको एक एफिडेविट लग जाएगा और उसके लिए आपको समय दिया जाएगा कि उतने समय तक आप लोग जो है उपलब्ध करा दें। जिनके पास भी मान लीजिए जैसे अभी आपके पास डिग्री नहीं है तो परेशान नहीं होना है आपको, आप उसके लिए जो है तो आपको प्रोविज़नल बनवा लेना है। प्रोविज़नल के लिए मान लीजिए प्रोविज़नल भी नहीं बन पाता है तो आप एक एफिडेविट लग जाएगा वहाँ पे भी आपको परेशान नहीं होना है। तो ये सब है। उसके बाद जाति निवास वगैरह सब आप लोग बनवा के रखे होंगे पहले का, और जिनका भी जो सर्टिफिकेट स्पेशल कैटेगरी का वो उनके पास होगा ही, वो सब लेके जाना है आपको। और 30-30 रुपये का जो है डाक टिकट 3 फ़ोटो सहित, ये सब भी रखना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको पता ही है। तो इन सब के बारे में जितना भी है यहाँ पे आपका टिक हो जाएगा यहीं पे कि आप ये सब डॉक्यूमेंट जमा किए हैं। जो नहीं जमा किए रहेंगे वहाँ पे क्रॉस लग जाएगा और उसको फिर आपको बाद में जमा करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसका भी वेरिफिकेशन होगा। फिर प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर हो जाएगा, दिनांक हो जाएगा, यहाँ पे अभ्यर्थी का हस्ताक्षर हो जाएगा। बाद में फिर आप ये नहीं कह पाएंगे कि हाँ हमको नहीं मिला था, या मैंने ये डॉक्यूमेंट जमा किया था मुझे नहीं मिल रहा है, या इसमें है नहीं, इस तरह की बातें आप नहीं कर पाएंगे। जो आप जमा किए होंगे वही सब मिलेगा। ये आपको फॉर्म वहाँ पे आवेदन, जब आप जाएंगे काउंसलिंग में तो ये आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ये भी देवरिया का ही है, जो काउंसलिंग हुआ था 14/10 से 15/10, उसी का है ये, के मध्य काउंसलिंग के सापेक्ष सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त हेतु जांच प्रपत्र, रजिस्ट्रेशन संख्या, अभ्यर्थी नाम वगैरह, ये सब चीज़ें आपको, स्थायी पता, ये सब डिटेल भरना है। फ़ोटो उसको प्रमाणित करना है आपको। इसमें भी आपके डॉक्यूमेंट्स वही हाई स्कूल, इंटर, उसके बाद जो भी आपने प्रशिक्षण किया हो उसकी योग्यता, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा लिखित वाली, उसके बाद टेट। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है देना है और इस तरह से आपका शपथ पत्र हो जाएगा। त्रुटि है अगर है आपका, किसी का अगर मान लीजिए त्रुटि है तो उसके लिए भी ये शपथ पत्र है। ये भी आपका अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग प्रारूप होता है, थोड़ा बहुत लगभग मिलता जुलता ही प्रारूप रहता है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। जैसे समक्ष जिला बेसिक अधिकारी जनपद, जहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा वहाँ पे मैं अपना नाम, पुत्र किसके, पुत्र या पुत्री, फादर्स नेम, मोहल्ला, पोस्ट वगैरह, आपका एड्रेस डालना है। शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि यह कि शपथ पढ़ता उपरोक्त नाम पते का मूल निवासी है, यह कि शपथ पढ़ता का नाम उनके पिता का, माता या हाई स्कूल जो भी आपका जो है प्रमाण पत्र में ये था, और उनके जो है नाम में इंटरमीडिएट बीकॉम जिसमें भी आपका जो है त्रुटिवश ये हो गया है, और जबकि सही क्या है वो लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल वहाँ पे कहा जाएगा कि दोनों एक ही व्यक्ति हैं, आप जिसे सही माना जाए और जिसके बावत शपथकर्ता अपना या शपथ पत्र दे रहा है। तो ये आपका बन जाएगा और डॉक्यूमेंट, इससे आपका वहाँ पे काम चल जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है। अलग अलग जगह का थोड़ा बहुत चेंज है बट लगभग सेम ही है। लिख देखिए यहाँ भी उसी का प्रारूप है, ये भी लगभग सेम ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। जैसे ये वाला है, ये शपथ करता हूँ कि मैं द्वारा ऑनलाइन भरी गई समस्त मौलिक अभिलेख पूर्णतः सही है। अगर सब कुछ सही है आपका तो इस तरह का आप लोग शपथ पत्र देंगे, वहाँ पे परेशान नहीं होना है। सारी चीज़ें जो है अवेलेबल करवा दी जाएंगी आपको, और नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, और जो लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से वो जाके अभ्युदय संस्थान सर्च करेंगे तो आ जाएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाएं और सारा डॉक्यूमेंट वगैरह वहाँ पे आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा काउंसलिंग के पहले आपको। तो किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना है। आप लोग जो है किसी में भी अगर किसी तरह का प्रॉब्लम भी है तो आप लोग टेलीग्राम में या कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं कि क्या दिक्कत है या किस तरह का आपको संशोधन होना है या हुआ है। तो जो भी चीज़ें हैं आप लोग बताएं, किसी चीज़ से परेशान ना हो। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कमेंट के माध्यम से जो भी प्रॉब्लम रहेंगी उसके सॉल्यूशन के लिए मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।